अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जितवाहन देवता। जीवित पुत्र का इस साल 24 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को बेहद प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यहाँ हम आपको जितिया व्रत की 3 कथाएं सुनाने जा रहे हैं। इनमें से पहली कथा सियाड़न वाली है, दूसरी जितवाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। जीवित पुत्र का व्रत में चिल्हो सियाड़न की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। वह संक्षेप में हम इस प्रकार से आपको सुनाने जा रहे हैं। एक वन में सेवर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही की झाड़ी में एक सियाड़न भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियाड़न के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियाड़न भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और उसकी सखी सियाड़ों को भी बताया। फिर चिल्हो सियाड़न ने तय किया कि वह भी यह व्रत करेगी। सियाड़ों और चिल्हो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी ही निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करत व्रत में मगर रात होते ही सियाड़न को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियाड़ों ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियाड़न को खूब सुनाया कि जब व्रत नहीं करना था तो संकल्प क्यों लिया। सियाड़न लगा कि वह व्रत भंग हो चुका है। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियाड़न बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पद से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियाड़न रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे वह जलन में होती। उसने कभी उसका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चे का बाल तक न बाका होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बतावे पर जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जितवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जितवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ्य आश्रम से जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वो राज्य भार का अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जितवाहन कोयलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जितवाहन काफ़ी आगे चल गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के क्रोध से मुझे मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जितवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वैद्य शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जितवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वैद्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से और वे लाल कपड़े में ढके जितवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए।
जीवितवाहन ने अपनी गरुड़ के अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया तो जीवितवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीवितवाहन की आंखों से आंसू बह रहे निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू का और मुंह के सिकराहट सुनकर गरुड़ बहुत आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीवितवाहन से उनका परिचय पूछा। जीवितवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे वह एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के स्वयं की बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सोचने लगे कि यह मनुष्य जो दूसरे के पुत्र को रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में ही किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवितवाहन को मुक्ति कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो भी घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ, और मांगो तुम क्या वरदान मांगते हो मुझसे। तभी राजा जीवितवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वप्रथम हैं। यदि आप प्रसन्न हुए और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीवितवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा हे राजा। जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी जीवित लौट आएगा। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीवितवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के साथ व्रत कथा सुननी चाहिए। यह कथा महाभारत काल से है, कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानों थी। उनके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्या मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा के उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया, जिसे निष्फल कर नामुमकिन था। उत्तरा ही संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के अजन्मी संतान को देकर उनको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में पुनः मरकर जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। जय जीवितवाहन देवता।